सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फंडा किलर रेसर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, कैसे इमर्ज हुआ था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ के रूलर्स देख लेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, ठीक है, ये भी देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, without any hustle and bustle, without wasting any more time. Let's come to our main topic. Let's start. Okay, so and हाँ guys, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर conceptual videos for you guys. So thanks for watching and watch till last. Okay, सो गाइज टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मेनली। सो गाइज ये छः नहीं, सॉरी गाइज 5 पार्ट्स में हम इसको देख सकते हैं मेनली। 2 3 4 5। तो जो गाइज पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड। और गाइज इसका टाइम पीरियड है 400 AD से, ठीक है, 1066 AD तक, ठीक है। तो एक शॉर्ट टाइप ऑफ किंगडम हुआ करता था। अभी अब आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ पीपल्स रहते थे, तो कैसे ये रूल करते थे ये सब बताते हैं। फिर इसके बाद गाइज आता है गाइज, फिर आ जाएगा नॉर्मन पीरियड। इसका टाइम पीरियड होगा यहाँ से, ठीक है, 1066 AD से लेके ये हो जाएगा 1154 AD तक, ठीक है गाइस। इसके बाद क्विकली हम देखेंगे, इसके बाद आएगा एंगेवेन, या फिर इसको हम और बोलते हैं गाइस प्लांटेगेनेट। ठीक है, पीरियड, ठीक है, एंगेविन या प्लांटेगेनेट पीरियड। और गाइस इसका टाइम पीरियड रहेगा 1154, ये वाला जो यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ से लेके 1485 AD तक, ठीक है गाइस। अब गाइस इसके बाद जो पीरियड आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है, और वो है आप सबने सुना होगा स्टुअर्ट पीरियड। गाइस यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक, आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। हिस्ट्री जो है इसकी यहीं से स्टार्ट होती है। हाँ, स्टुअर्ट पीरियड से गाइस पहले एक और पीरियड आता है ट्यूडर पीरियड, ठीक है, ये मैं मेंशन करना भूल गया था, ट्यूडर पीरियड, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, ठीक है, ट्यूडर पीरियड और जो मैं बोला था स्टुअर्ट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से ट्यूडर पीरियड और स्टुअर्ट पीरियड से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का फॉर्मेशन क्वीन एलिजाबेथ बन के आती है। अब कैसे आएगी वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो ट्यूडर पीरियड का टाइम पीरियड में पहले आपको बताना चाहता हूँ, तो ये 1485 में ख़त्म हुआ था। तो 1485 से ये हो जाएगा 1603। देखिएगा इस, आप देख रहे हैं ना, 1603 AD ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1608 पे, लेकिन चार्टर उसको 1600 पे ही मिल गया था, ठीक है। फॉर्मेशन वगैरह जो है हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन में, तो ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर, ट्यूडर पीरियड के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज है आती है भारत में, इंडिया में व्यापार करने के लिए, ठीक है। स्पाइसेस इंडिया में नहीं, साथ में नीचे वेस्ट इंडीज़ हो गई, ठीक है, और अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, जहाँ से उनको अच्छा खासा एक लगता है कि अच्छा खासा ट्रेड हम यहाँ से कर सकेंगे, और जाके हम अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचा करेंगे, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ट्यूडर पीरियड के गाइस स्टुअर्ट पीरियड आता है। स्टुअर्ट पीरियड का टाइम पीरियड यहाँ से लगा सकते हैं 1603 AD से लेके 1714 AD। तो गाइस इस टाइम पीरियड से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, ठीक है।
और गाइस इसी के साथ हम दो चीज़ और देखेंगे, और वो चीज़ है, पहला तो हम देखेंगे मैग्ना कार्टा, आप सबने सुना होगा, ठीक है, क्या है, ठीक, और बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, ये भी यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस आइए चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसका टाइम पीरियड आपको मैंने बताया था 400 AD से इसकी शुरुआत होती है, और ये 1066 AD तक ये लोग यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। सो गाइस बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है, इट वाज द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, it was the first period from which the growth of political institutions, right, could be traced, ठीक है। सो ये कौन सा पीरियड था, एंग्लो सैक्सन पीरियड था, फर्स्ट पीरियड था, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है, यहाँ से सारी जो है जितनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह फॉर्म होने लग गई थी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई थी, ये क्योंकि टॉपिक है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉलिटिक्स तो आनी ही है ना, इंस्टीट्यूशन। तो गाइस ये जो सेक्शन पीरियड था, एंग्लो सेक्शन पीरियड, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, विच हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है, फॉर्म होने लग गए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। तो गाइस एक यहाँ पे किंग हुआ करता था, ठीक है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विलियम, ठीक है, विलियम, ठीक है, विलियम करके एक राजा था नॉर्मैंडी का, ठीक है, नॉर्मैंडी, ठीक है, आपको दिखाता हूँ नॉर्मैंडी कहाँ पर है। तो गाइस ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मैंडी मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, तो ये वाली पर्टिकुलर लोकेशन दिखा रहा है नॉर्मैंडी की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन बेल्जियम जहाँ पे लिखा हुआ ना गाइस, तो हाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यहीं पे नॉर्मैंडी हुआ करता था। यहाँ का एक राजा था, ठीक है, जिसका क्या नाम था, विलियम, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। अगल बगल लोकेशन देख लीजिए, पेरिस फ्रांस, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, जर्मनी, ठीक है, डेनमार्क वगैरह, और इधर तो लंदन है ही, ठीक है, ब्रिंगम गाइस, ये जो जगह है ना, ब्रिंगम, ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी इंग्लैंड की क्वींस वगैरह, किंग्स वगैरह भी रहते हैं ना प्रेजेंट पे, तो ब्रिंगम यहाँ पे इनका अपना एक महल है, ठीक है, वही यहाँ पे इस जगह पे रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ, तो चलिए इसमें नहीं उतना अच्छे से मैं बता पा रहा, तो चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो विलियम, ठीक है, समझ गया आप। तो इस विलियम ने क्या किया, इंग्लैंड को कन्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब जब इसने इंग्लैंड कन्क्वायर्ड, ठीक है, ऐसे समझ जाइएगा, इंग्लैंड को जीत लिया इसने, ठीक है। सो गाइस ये जो इंग्लैंड जो कन्क्वायर किया था विलियम ने, उस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे, ये जो है 6 किंगडम्स में बटा रहा था, ठीक है, फर्दर 6 किंगडम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6, तो यहीं पे मैं सबके नेम एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप गाइस समझ सकते हैं अभी जो बेसिकली इंग्लैंड वाला पोर्शन है, तो वो जो है 6 हिस्सों में बटा था। पहले हिस्से को हम बोलते थे ईस्ट एंग्लिया, ठीक है, दूसरे को हम बोलते थे अमेरिका नहीं थी, सिर्फ अमेरिका। फिर तीसरा जो हो जाएगा हमारा नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। फिर जो गाइस हमारा चौथा हो जाएगा कैंट, ठीक है। फिर पांचवा किंगडम हमारा हो जाएगा ससेक्स, और छठा जो किंगडम था, दो पोर्शन को मिलके बनता था, एक होता था एसेक्स और दूसरा वेसेक्स। तो इस वाले छठे को यहाँ पे, क्योंकि इनफ स्पेस है तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसेक्स और प्लस वेसेक्स, ठीक है। इसको मिला के ये छठा किंगडम होता था, ठीक है। तो ये आप समझ गए, पहला ये हो गया, दूसरा अमेरिका हो गया, तीसरा, ठीक है, चौथा कैंट, पांचवा ससेक्स,
और छठा ये दोनों मिला के हो गए। ठीक। अब गाइस हुआ क्या, धीरे धीरे आते आते ये टाइम पीरियड जब आगे बढ़ा, ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ा तो 9th सेंचुरी आते आते, 9th सेंचुरी कहने का मतलब मेरा क्या है, 9th सेंचुरी, ठीक है, वो गाइस 9th सेंचुरी हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। कहाँ से कहाँ तक, हाँ 900 AD तक तो होगा, लेकिन होगा कहाँ से, 801 AD, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं गाइस, 9th सेंचुरी। वैसे अगर हम 8th सेंचुरी की बात करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेंगे। 8th सेंचुरी कहाँ से हो जाएगा, 701 से 800 AD तक, ठीक। तो गाइस यही होता है 19th सेंचुरी। अगर हम बोलेंगे तो 19th सेंचुरी कहाँ से हो जाएगी, 1801 से 1900 तक। अभी 21st सेंचुरी अगर हम बोलेंगे तो 2000 से, ठीक है, 2001 से लेके 2000, आप लगा सकते हैं 2100, ठीक है। तो गाइस ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस ये टाइम पीरियड आते आते इसमें जो क्या था कि ये वाला जो गाइस किंगडम था ना, एसेक्स और वेसेक्स, तो इसका जो वेसेक्स वाला पोर्शन था इसने जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, हर चीज़ से जो है काफ़ी पावरफुल हो गया। तो इसने क्या किया, सब चीज़ में सारी जितने भी अदर किंगडम्स थे, ठीक है, बाकी के 6-5 किंगडम्स, इन पे जो है सोवरेनिटी गेन कर ली, ठीक है, यानी कि अपनी संप्रभुता, यानी कि जो है अपना दबदबा कायम कर लिया, यानी कि इसका जो है ये डोमिनियन होने लगा, ठीक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पैसा जिस पे है तो उसका तो बोलबाला होगा ही ना। सो गाइस जैसे ही ये वेसेक्स इमर्ज हुआ डोमिनियन स्टेट बन के, ठीक है, तो यहाँ पे से स्टार्ट होने लगा हमारा किंगडम्स, ठीक है, किंगडम की किंगशिप, ठीक है, किंगशिप, हमारी किंगशिप वाला जो टर्म है, ठीक है, राजा वाला जो है, किंग बोलते ना लोग, तो यहाँ से राजा राजा कहने लग गए, ठीक है। राजा जो मेन टर्म आया यहीं से आया, ठीक है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो इंग्लैंड पे ही रहिएगा, बाकी कहीं मत जाइएगा। अब गाइस ये जो किंग हुआ करता था, किंग का जो पूरा रूल हुआ करता था इन सब टेरिटरीज में होता था, ठीक है। अब पूरे टेरिटरीज में एक साथ जो है, पूरे इंग्लैंड की टेरिटरी में तो ये एक साथ रूल कर नहीं सकता, खाली नाम का राजा है, बट वहाँ पे जो है छोटे छोटे लोकल ऑथोरिटीज़ तो होंगे ही ना वहाँ पे, ठीक है। सो गाइज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे पंचायत वगैरह या गांव की ग्राम सभा वगैरह हो गई, तो इनका भी इमर्ज यहीं से होना शुरू हो गया, ठीक है। इनमें भी जो है प्रधान वगैरह आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, बनने शुरू हो गए। तो ये सब किसके अंडर आते थे, ये किंग के अंडर आते थे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है जब लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, तो जो यहाँ पे छोटे छोटे गाँव में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल्स रहने लगे इन विलेजेस, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, ठीक है। और जब गए इन विलेजेस की, ठीक है, इन विलेजेस की क्या होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो इस विलेजेस ने किसका फॉर्म ले लिया, टाउन का फॉर्म ले लिया, टाउनशिप। अब देखिए टाउनशिप वाला जो टर्म है ये भी यहीं से आ गया, ठीक है, किंगशिप, विलेज, टाउनशिप, ठीक है। तो टाउनशिप का फॉर्म किसने ले लिया, विलेज ने ले लिया। सो गाइस ये जो टाउनशिप थी इट वाज अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट का जो है फॉर्म आने लगा, यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी मैं फालतू तो बोलता नहीं। सो गाइस अब जो है यहाँ पे जब गवर्नमेंट का रूप आने लगा, गवर्नमेंट शब्द आने लगा, तो यहाँ पे जो है जैसे असेंबलीज होती हैं तो असेंबली भी फॉर्म होने लगी और उसे बोला जाने लगा टाउन असेंबली। तो गाइज जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इलेक्टेटिव जितने भी लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, इलेक्टेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो वैसे ही इस टाउन असेंबली में पहली बार जो है देखने के लिए क्या मिला कि देयर वाज सर्टेन इलेक्टिव ऑफिसर्स, इलेक्टिव ऑफिसर्स, ठीक है। सो गाइज ये था, ठीक है। अब इलेक्टिव ऑफिसर्स होने लगे, यहाँ पे चुनाव होने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट टाइप की बनने लगी, टाउन हो गया, विलेज हो गया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होने लगे। तो ये सब था किसके, एंग्लो सैक्सन पीरियड में, ठीक है। मैंने बताया कि 6 किंगडम्स में जो है डिवाइडेड था, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और क्या बोलते हैं, किंगशिप वाला जो टर्म है यहाँ पे पहली बार कॉन्सेप्ट में आया,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब हम चलेंगे सीधा दूसरा अपने सेकंड पीरियड पे, नॉर्मन पीरियड पे, ठीक है।